इस कहानी की शुरुआत में हमें ड्रैगन्स के बारे में बताया जाता है। ड्रैगन्स को दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट माना जाता है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार होते हैं और इसी के साथ साथ सारे के सारे जीवों के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक। यहाँ तक कि जो लोग होते हैं वो तो यहाँ पर इन्हें गॉड की तरह भी ट्रीट करते हैं और इसी चीज के कारण जो पीपल थे अपने बच्चों को सैक्रिफाइस कर देते थे, वो वहाँ पर अपने बच्चों को सैक्रिफाइस के तौर में ड्रैगन्स को दे दिया करते थे। और तभी हमें वहां पर एक जगह में एक दो ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के पास चले हुए थे। उस गुफा के अंदर हमें इंसानी बच्चे को दिखाया जाता है। उस बच्चे ने वहां पर एक स्कार्फ को बना लिया था। वो बोल रहा था आखिरकार ये बन गया और ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लफी है और मेरे इस गिफ्ट के कारण पक्का डैड और मॉम जो है काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर एक ड्रैगन जो था उस बच्चे को आवाज लगाता है, नोन तुम कहाँ पर हो? दूसरा ड्रैगन बोलता है, हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम जल्द से जल्दी बाहर आ जाओ। वो लड़का जिसका नाम नोन था वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से उस गुफा के बाहर जाने लग गया। तब वो कहता है, मैं यहाँ पर हूँ और आपको बेट करवाने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नोन वहाँ पर कहता है, या आज हम यहाँ पर एक बार फिर से ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। हमें नोन के माता पिता को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका डैड जो था द डार्क ड्रैगन जेनेसिस था और उसकी मदर जो थी वो वहाँ पर होली ड्रैगन होली एरा थी। जैसे वो दोनों के दोनों वहाँ पर नोन को देखते हैं वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। नोन वहाँ पर हमें बताता है, ये ह्यूमन काइंड के सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट ड्रैगन में से हैं और मैं इन्हें यहाँ पर एक सैक्रिफाइस के तौर में मेरे माता पिता के द्वारा ऑफर किया गया था, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा ऑफर किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों मेरे मोम और डैड हैं। वो दोनों वहाँ पर उसे ट्रेनिंग करने के लिए किसी जगह में ले जाने लग बढ़ते हैं। वो वहाँ पर हवा में उड़ते हुए कहते हैं, बाय द वे नोन, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हें हमारे साथ रहते हुए कितने साल हो गए हैं? नोन वहाँ पर इसके बारे में सोचता और कहता है, मुझे लगता है कि आज के दिन को मिलाकर हमें यहाँ पर टोटल 12 साल एक साथ रहते हुए हो गए हैं। इस बात को सुनते ही वहाँ पर जेनेसिस काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। वो वहाँ पर कहता है, अब तो यहाँ पर टाइम आ गया है। ये बोलकर उसने वहाँ पर नोन को नीचे जमीन की तरफ छोड़ दिया था, मतलब हवा से नीचे फेंक दिया था। जेनेसिस वहाँ पर कहता है, नोन कल से तुम यहाँ पर अकेले जो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हो। इस बारे में सुनकर नोन काफी ज्यादा हैरान था। वो वहाँ पर काफी डर जाता और कहता है, नहीं, ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मैं वहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ में इस आइसलैंड को कभी भी लेफ्ट नहीं किया है और मैं यहाँ पर जिस काम में बेहतर हूँ वो यहाँ पर बस हाउस वर्क है। इसी के साथ साथ मैंने बस आपसे यहाँ पर जो ड्रैगन्स के ब्रेथ अटैक होते हैं वो सीखे हैं और मैंने यहाँ पर मोम से जो ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक है वो सीखा है। मैं यहाँ पर कैसे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जा सकता हूँ, वहाँ पर रह सकता हूँ और मैंने आप दोनों से जो सारी की सारी स्किल्स सीखी है अभी मैंने उन्हें यहाँ पर अच्छी तरीके के साथ मास्टर भी करना है। लेकिन तभी नोन जो था इतनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे जमीन में गिर जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था। लेकिन वहाँ पर इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी नोन को ज्यादा चोट नहीं लगती है। वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक था। नोन वहाँ पर अपने माता पिता को कहता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो यहाँ पर ड्रैगन को भी हर्ट कर देते हैं। वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और जिस कारण मैं यहाँ पर जरा भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं उस तरह के डरावने प्लेस में सरवाइव कर सकता हूँ। तो प्लीज फादर आप मुझे यहाँ पर इस जगह में थोड़ी और देर जो है वो रहने दीजिए, थोड़ी और साल रहने दीजिए। लेकिन ये बात सुनते ही जेनेसिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश करते हुए बस अपनी रोर को ही करता और उसकी रोर के कारण ही वहाँ पर जमीन जो थी वो वहाँ पर भी से ही कट जाती और इस चीज को देखकर नोन काफी ज्यादा डर गया था। जेनेसिस वहाँ पर कहता है, जब ह्यूमंस बड़े हो जाते हैं तो वो अडल्ट बन जाते हैं और वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये रोते हुए बोल रही थी, मैं यहाँ पर बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रहोगे। लेकिन वहाँ पर जो नोन था साफ साफ अक्सर में बोल देता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर जरा भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन वो दोनों के दोनों नोन की बातों को नहीं मानते हैं और वहाँ पर उसे उसकी जर्नी के लिए भेजने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। वो सारे सारे सामान को रेडी कर देते हैं और येरा कहती है, ये जो बैग मैंने यहाँ पर तुम्हें दिया है किसी और दुनिया का बैग है जिसे कि हमने एक गोर से काफी ज्यादा लंबे समय पहले चुराया था। इस बैग के अंदर तुम यहाँ पर जितना ज्यादा सामान रखना चाहते हो उसे यहाँ पर रख सकते हो। ये यहाँ पर बिल्कुल एक छोटे से डायमेंशन जैसा है। जो जेनेसिस था उसने वहाँ पर नोन को एक स्वॉर्ड दी थी, उसके बारे में वो बताते हुए कहता है, ये वो स्वॉर्ड है जिसने कि यहाँ पर कुछ सालों पहले मुझे भी इंजर्ड कर दिया था।
और जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, इस वॉर का नाम यहाँ पर एक्सकैलिबर है। नॉन अपने माता पिता से पूछता है, क्या मुझे यहाँ से सच में जाना पड़ेगा? वो दोनों कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नॉन कहता है, अगर मैं यहाँ से जाना न चाहूँ तो? वो दोनों काफी गुस्से से कहते हैं, नहीं, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो तुम्हें हमने दिया ही नहीं है। इस चीज के कारण नॉन वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसे ये बात पता लग जाती है कि अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, जिस चीज के कारण नॉन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो प्लीज आप मुझे यहाँ पर एक सेकंड दीजिए। नॉन ने वहाँ पर कुछ देर पहले जो स्कार्फ बनाया था, वो वहाँ पर उसे अपने माता पिता को दे देता और कहता है, मैं इसे आपको देने के लिए काफी ज्यादा दिनों से प्लानिंग कर रहा था, और ये मेरा आपके प्रति मेरे ग्रेटिट्यूड को शो करने का एक छोटा सा तरीका है, और मेरे पास बस यही एक चीज है जिसे कि मैं आपको यहाँ पर ऑफर कर सकता हूँ, और आपने मुझे इस पूरे के पूरे टाइम में रेज किया है, जिस चीज के लिए मैं आपको यहाँ पर अपने दिल से थैंक यू बोलता हूँ। नॉन के गिफ्ट और नॉन की बातों को सुनकर दोनों के दोनों ड्रैगन्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो वहाँ पर रोने लग पड़े थे और बोल रहे थे, नॉन तुम तो यहाँ पर सच में काफी ज्यादा वंडरफुल चाइल्ड हो। लेकिन तभी जेनेसिस नॉन को बताते हुए कहता है, हालांकि नॉन जो काइंडनेस होती है वो यहाँ पर सारी की सारी चीजों के लिए इनफ नहीं होती है। जो ह्यूमंस हैं काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, इसी के साथ साथ वो वहाँ पर काफी ज्यादा चालाक और धोखा देने वाले हैं, और सबसे ज्यादा ड्रैगन्स के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। और नॉन मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम यहाँ पर ड्रैगन्स और ह्यूमन दोनों को यहाँ पर चैलेंज कर पाओगे, और वहाँ पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेट मैन जो हो वो बन जाओगे। ग्रेट मैन के बारे में सुनकर नॉन काफी ज्यादा हैरान था। उसे वहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा बड़ा शक था कि वो यहाँ पर ग्रेट मैन कैसे बनेगा, लेकिन वो बोल देता है, मैं यहाँ पर अपना बेस्ट करूंगा। कुछ देर बाद नून उस गुफा से ह्यूमन बर्ड की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया था। वो वहां से चला जाता है। दोनों ड्रैगन बोल रहे थे, तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना और टाइम टू टाइम हमें यहाँ पर विजिट करने के लिए आते रहना। नॉन उस जगह से चला जाता है। जेलिसिस और होरी एरा जो थे एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं, मैं ये भी कह रहा था कि हम यहाँ पर नॉन के कॉन्फिडेंस को काफी हद तक बढ़ा सकें। और येरा कहती है, क्या हमने यहाँ पर नॉन को कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टली तरीके के साथ रेस तो नहीं किया है, और क्या वो यहाँ पर अपने आप जो है इस तरह से अकेला ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर रह पाएगा। जेनेसिस कुछ देर इस बारे में सोचता और वो कहता है, मुझे भी इसके बारे में काफी ज्यादा चिंता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर नॉन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़े पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर देता है। बिना किसी चोट के साथ नॉन वहाँ पर नीचे की तरफ लैंड हो गया था, और तभी वो वहाँ पर उस फॉरेस्ट को देखते हुए कहता है, इस फॉरेस्ट के अंदर मैंने काफी ज्यादा मॉन्स्टर के साथ फाइट की है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को गुड बाय बोलना होगा। मुझे यहाँ पर इस चीज के बारे में पता नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहा हूँ। लेकिन तभी नोन के पीछे वहाँ पर एक मोस्टर आ गया था। वहाँ पर काफी सारे मोस्टर थे जो कि देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। नोन उन सारे के सारे मोस्टर को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहाँ पर कहता है, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर काउंटलेस टाइम अटैक किया है और हम सभी ने यहाँ पर काफी ज्यादा बैटल्स की हैं, और अगर अब इसके बारे में सोचा जाए तो तुम सारे के सारे मेरे यहाँ पर फ्रेंड बन चुके हो, लेकिन अब तुम सारे के सारे इस टाइम एक साथ गैदर क्यों हुए हो। एक बुल मोस्टर जो था वो वहाँ पर नॉन के ऊपर अटैक कर देता है। उसने वहाँ पर नॉन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जो बुल मोस्टर था उसके वहाँ पर वेपन को नॉन ने अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। वो वहाँ पर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी के सभी मुझे यहाँ पर अलविदा बोलने के लिए आए हो। नॉन को इतनी ज्यादा आसानी से उसके अटैक को रोकता देख सारे के सारे मोस्टर के मुंह से चीखें निकल गई थी। वो हैरान थे कि नॉन कैसे इस अटैक को इतनी आसानी से रोक सकता है। नॉन कहता है, मुझे पता है कि तुम सारे के सारे मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं यहाँ पर जाते जाते तुम्हें यहाँ पर एक गुड बाय हग कर देता हूँ। वहाँ पर ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक का यूज करने लग पड़ता है। उस मैजिक का यूज करते हुए उसने वहाँ पर अर्थ ड्रैगन्स आर्म का यूज किया था, जिस चीज के कारण उसकी पूरी की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा अनलेस्ड हो रहा था। होरी एरा को दिखाया जाता है जो कि कहती है, मुझे लगता है कि हमें नॉन के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपना ध्यान जो है अब यहाँ पर रख सकता है। जेनेसिस भी इसके बारे में वहाँ पर अपनी हामी भर देता है। उन दोनों के दोनों को यकीन था कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ जो है आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो यहाँ पर एक गॉड को भी टक्कर दे सकता है। नॉन को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पर अर्थ ड्रैगन आर्म का यूज करते हुए अपनी दो ड्रैगन आर्म बना ली थी और उसने वहाँ पर सारे के सारे मोस्टर को उसके अंदर रख लिया था। नॉन उन्हें देखता है और अगले ही पर उन सारे के सारे बंदों को एक सांस मतलब उन्हें हग कर देता है, लेकिन इस चीज के कारण उन मोस्टर की टाइम फीस हो गई थी। नॉन कहता है मैं यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा डर में हूँ। उन मोस्टर की काफी बुरी हालत थी जिस चीज के कारण एक बुल मोस्टर उसे वहाँ पर मारने के लिए उसके तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो उसके सिर के ऊपर हाथ रख देता है, लेकिन नॉन सोच रहा था कि ये बुल मोडीमन जो है उसे यहाँ पर चेयर करने की कोशिश कर रहा, जिस चीज के कारण और भी वो इमोशनल हो जाता है और वहाँ पर और भी ज्यादा जोर से उन्हें गले लगा लेता है। उन्हें वहाँ पर सांस भी नहीं आ रही थी, वो वहाँ पर ऑलमोस्ट मरने वाले थे, लेकिन नॉन को उसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं था। वो सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं। नॉन तो वहाँ पर सोच रहा था मुझे लगता है कि इन्हें यहाँ पर मेरे जाने का गम जो है कुछ ज्यादा ही हो गया, जिस चीज के कारण ये सारे के सारे यहाँ पर बेहोश हो गए हैं। लेकिन तभी नॉन वहाँ पर एक चीज को नोटिस कर दो उसे वहाँ पर बुल डीमन के बच्चे दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पर नॉन की पावर के कारण काफी ज्यादा डरे हुए थे। नॉन एकदम से उन बच्चों के पास चला जाता जिस चीज के कारण उन्हें बच्चों को नॉन जो था एक मौत का देवता लग रहा था। वो बुल डीमन जो था अपनी पावर को इकट्ठा करता और अपने बच्चों को नॉन से बचाने के लिए के पास चला जाता है और इस चीज के कारण नॉन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे वहाँ पर फिर से काफी ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो जाती है। वो कहता है अब मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं। अकेला रहना जो है एक काफी ज्यादा बेकार बात होती है और अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर मेरी टेक केयर करने के लिए किसी हर बंदे को ढूंढ लेना चाहिए। और क्योंकि मेरे फादर ने भी कहा था कि मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन जो है उसे फाइंड करना है और वैसे भी मैं यहाँ पर घर के काम करने और इसी तरह की अदर जॉब करने में काफी ज्यादा परफेक्ट हूँ, तो जिस चीज के कारण वो स्ट्रॉन्ग सा ह्यूमन जो है वो भी मेरे यहाँ पर टेक केयर कर पाएगा। यहाँ पर जो नॉन था उसने वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिस चीज के कारण उसने तो वहाँ पर अपने फादर की सारी बातों को उल्टा ही ले लिया था। वो वहाँ पर बिल्कुल ही गलतफहमी के अंदर चला गया था। नॉन उस जगह से वहाँ से जाने लग पड़ता है। वो ह्यूमन बर्ड की तरफ चलने लग पड़ता है और करता है और यहाँ पर मुझे बस एक काम करना है, मुझे यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को ढूंढना है और उसे यहाँ पर फेस टू फेस मिलना है और यही मेरा यहाँ पर एक गोल है। तो सच में मेरा ये जो गोल है काफी ज्यादा ग्रेट है और इसे मैं यहाँ पर काफी आसानी के साथ कंप्लीट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ये चीज डिसाइड कर ली है। मैं यहाँ पर एक ऐसे ह्यूमंस को ढूंढूंगा जो कि यहाँ पर मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे और ये उनके साथ रहने लग पड़ूंगा। नॉन आगे की तरफ देखते हुए करता है जो ह्यूमन बर्ड है पक्का उसी रास्ते में होगा और मुझे लगता है कि वहां पर पहुंचने में मुझे आधा दिन लग जाएगा। अगर मैं यहाँ से भाग कर जाता हूँ वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा समुद्र था और उसके आगे ह्यूमन की सिटी थी। जो नॉन था वो वहाँ पर ह्यूमन की सिटी की तरफ दौड़ने लग पड़ता और वो वहाँ पर पानी के ऊपर ही दौड़ पा रहा था। तो इसी के साथ नॉन की जर्नी जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को ढूंढने की थी वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वह सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा मोस्टर मरे हुए थे। हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उबासी लेती है और वहाँ पर कहती है एवरीवन तुम सारे के सारे तो यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो। मैंने इन सारे के सारे ड्रैगन्स और मोस्टर को अपने आप ही जान से मार दिया और सच में ये जो लड़की है यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर ह्यूमन सिटी के पास पहुंचने वाला था। उसके बाद नॉन वहां पर ह्यूमन सिटी के अंदर पहुंच जाता है। उसे वहां पर अपने जैसे काफी सारे ह्यूमन जो थे वो दिखाई दे रहे थे। नॉन कहता है आखिरकार मैं यहाँ पर ह्यूमंस की दुनिया में पहुंच गया। अब इस जगह में मुझे एक ऐसे बंदे की तलाश है जो कि यहाँ पर मेरे माता पिता से ज्यादा स्ट्रोंगर होगा और मुझे उसकी हेल्प लेकर अपने आप को स्ट्रोंगर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये जानने में काफी ज्यादा उत्सुकता हो रही है कि इस दुनिया में ऐसा कौन बंदा होगा जिसे कि हम यहाँ पर स्ट्रोंगर ह्यूमन जो है वो मान सकते हैं। श्योरली वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छा वॉरियर हो सकता है। लेकिन वहाँ पर एक दुकान वाला जो था नॉन को देख ले तो उसे आवाज लगा लेता है। वो शॉपकीपर कहता है अरे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर खो गए हो। नॉन उसे बताता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर एक ट्रैवलर हूँ और मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को ढूंढ रहा हूँ।
इस बात को सुनते ही वो दुकानदार जो था एकदम से चुप हो गया था और अगले पल वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लग पड़ता है और वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा लिटिल बोल्ड ट्रैवलर हो। उसने वहाँ पर काफी सारे ब्रांड निकाल दिए थे। वो बोल रहा था क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे लगे हो तो इस चीज के बदले तुम यहाँ पर मुझे 3 कॉपर कॉइन दे सकते हो। ब्रैड को देखकर नोन के मुंह में पानी आ जाता। वो कहता है, क्या ब्रैड, मैं आपसे इन्हें पक्का खरीद लूंगा। नोन वहां पर अपना डायमेंशनल बैग जो था उसके अंदर हाथ डालने लग पड़ता है। उसने वहां पर काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन जो थे उस बैग से निकाल दिए थे। उसे पता नहीं था कि इस गोल्ड कॉइन की यहाँ पर क्या कीमत है और इस चीज के कारण वो दुकानदार भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। यहाँ तक कि वहाँ पर जो सारे के सारे बंदे थे उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा शौक लग गया था। गोल्ड कॉइन को देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि एक गोल्ड कॉइन जो है उसके यहाँ पर काफी ज्यादा कीमत होती है। कुछ देर बाद नॉन वहाँ पर सारे के सारे बंदों को एक एक गोल्ड कॉइन दे देता है और वहाँ पर उनसे काफी ज्यादा सामान जो उसे खरीद लेते। उसने ज्यादातर वहाँ पर खाने का सामान खरीदा था। नॉन वहाँ पर सो रहा था। यूनुस तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दयालु होते हैं जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन इस छोटे से बच्चे को क्या पता कि उसने यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन जो है कुछ ज्यादा ही दे दिया है। इसके बदले में तो वो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी खोल सकता था। और वहाँ पर नोन चलते चलते किन्हीं बंदों के साथ टकरा जाता है। वो वहाँ पर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज तुम यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मुझसे यहाँ पर गलती हो गई। अरे वहाँ पर उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर देखने से ही काफी ज्यादा बुरे लग रहे थे। वो वहाँ पर नॉन के सामान को देखते हुए कहते हैं, ओ बच्चे, तुम्हारे पास तो यहाँ पर काफी ज्यादा सामान है, तो कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर इस सामान के साथ हमें भी यहाँ पर ट्रीट दे दो। उन बंदों की बातों को सुनकर वहाँ पर नॉन काफी हैरान था। उसे ये बात पता लग गई कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे बंदे हैं और वो यहाँ पर गलत बंदों के साथ भिड़ गया है। और इसी के साथ साथ ये बंदे जो है उसे यहाँ पर ब्रोनी वॉरियर जो है वो लग रहे हैं। लेकिन रुको, क्या यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि ये वही बंदे हैं जिन्हें कि मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, यानी कि स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस। नॉर्न बार बोलने वाला था कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ रख सकते हो। लेकिन इस चीज के बारे में बोलने से पहले वहाँ पर नॉन जो था उसके साथ एक ऐसी हरकत हो जाती है जिस चीज के कारण नॉन को वहाँ पर छींक आ गई थी। उसकी बस छींकी के कारण बंदे जो थे हवा में उड़ गए थे। नॉन की छींकी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो बंदे वहाँ पर एक दीवार से जाकर टकरा जाते हैं और इस चीज के कारण वो बंदे भी काफी हैरान हो गए थे। वो बोल रहे थे, क्या ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे ने अभी अभी क्या किया। वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जिस कारण वो बोलते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। उन्होंने वहाँ अपनी स्पोर्ट्स निकाल ली थी और वहाँ पर इस चीज के कारण नोन भी वहाँ पर काफी ज्यादा डर गया था। वो बंदे जो थे नोन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी नोन को वहाँ पर अपने फादर जेनेसिस की बात याद आ गई थी कि उसे यहाँ पर कुछ भी करना है लेकिन उसे यहाँ पर जिंदा रहना पड़ेगा। और इस बात को याद करते वहाँ पर नोन जो था वो अपने मैजिक को यूज करने लग पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई अपने आइस मैजिक का यूज जो है वो कर देता है। उसने वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ जो थी उसे क्रिएट कर दी था, स्नो को क्रिएट कर दिया था। जिस बंदे ने आइस मैजिक का यूज किया था उसने वहाँ पर नोन को उसकी जो स्पेल थी उसे भी वहाँ पर करने से रोक दिया था। इस चीज के कारण नोन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उस अटैक करने वाले बंदों ने जो वहाँ पर बुरे बंदे थे उसे भी वहाँ पर बर्फ के अंदर जकड़ लिया था। इस चीज के कारण नोन कहा था, क्या यहाँ पर तो सारी की सारी चीजें जम गई हैं। और तभी वहाँ पर कोई लड़की जो है वो आ जाती है। वो कहती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था, तुम्हें तो यहाँ पर मेरी बस से भी कुछ भी नहीं हुआ है। वो लड़की वहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट थी। उस लड़की को देखकर नोन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो लड़की वहाँ पर अपने आइस मैजिक को डिसबैंड कर देती जिस चीज के कारण वहाँ पर जो बुरे बंदे थे उनके पास से भी जो आइस थी वो वहाँ पर पिघल जाती है। वो बंदे काफी ज्यादा हैरान थे। वो उस लड़की को देख लेते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुमने यहाँ पर हमारे ऊपर आइस मैजिक का यूज किया। ये बोलकर वो लड़के जो थे वहां पर अपनी स्वॉर्ड के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसे कि देखकर नोन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो लड़की काफी ज्यादा तेजी से उस बंदे के पास चली गई थी। वो कहती है, तुम यहाँ पर चुप हो जाओ। उसने अपनी स्वॉर्ड को उस बंदे की तरफ पॉइंट आउट की तो वो बोल रही थी, अगर तुम यहाँ पर चुप नहीं होते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए सुला दूंगी। और इस चीज के कारण वो बंदे जो थे काफी ज्यादा डर गए थे। उनके वहाँ पर डर के कारण काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। वो बंदो वहाँ वो उस लड़की को पहचान जाते हुए कहते हैं, क्या प्रिंसेस प्रिंसेस सिल्वर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
और यहाँ पर एक ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस जो है वो क्या कर रही है। ड्रैगन प्रिंसेस अब यहाँ पर किस काम से इस प्लेस में आई है। उस लड़की को ही देखकर ये पता लग रहा था कि वो लड़की वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हुए कहते हैं, हम यहाँ पर अपने दिल से आपसे माफी मांगते हैं और आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। नोन इन सारी की सारी चीजों को बाप देख रहा था। सिल्वर जो थी वो नोन से कहती है, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज कॉल थी। नोन बाप उसे थैंक यू बोल रहा था, बोलता है तुमने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल से बचा ली है, इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू करता हूँ। लेकिन सिल्वर कहती है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर थैंक यू बोल क्यों रहे हो। इस चीज के कारण नोन भी काफी हैरान था। सिल्वर उसे बताती है, इस जगह में तुम्हें यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं था, बल्कि यहाँ पर मेन डेंजर जो था वो उन बंदों और उस पूरी की पूरी सिटी को था। इस बात को सुनकर नोन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और नोन के इस रिएक्शन को देखकर सिल्वर भी काफी हैरान थी। वो कहती है, क्या ये बंदा तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। और तभी वहाँ पर सिल्वर का एक साथी जो था वो भी वहाँ पर आ जाता। वो कह रहा था, सिल्वर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुमने अभी अभी इस बच्चे की जान बचाई। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, लेकिन तभी नोन वहाँ पर उन दोनों को कहता है, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर कौन हो। ये बात सुनते है वो लड़का जो था वो कहता है, क्या तुम यहाँ पर हमें नहीं जानते हो। वो काफी ज्यादा स्टाइल के साथ कहता है, हम यहाँ पर इस दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेट सिल्वर विंग नाइट हैं। वो वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा था और बोल रहा था, हम यहाँ पर ड्रैगन्स हंटर है। इस बात को सुनकर नोरन कहता है, क्या ड्रैगन हंटर, तो ये वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है जिन्होंने कि यहाँ पर मेरे गैड को इंजर्ड किया था। वो बंदा उस लड़की को वहां से ले जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है बच्चे, तुम यहाँ से चले जाओ और सिल्वर तुम यहाँ पर मेरे साथ घर वापिस चलो। लेकिन तभी वहां पर जो नोन था काफी ज्यादा तेजी के साथ सिल्वर के हाथ को पकड़ लेते और कहता है, प्लीज आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। इस चीज के कारण वो लड़का कहता है, क्या तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो और क्या तुम भी यहाँ पर इस लड़की के प्यार में नीचे गिर गए हो, इस लड़की के प्यार में पड़ गए हो। नोर्न सिल्वर को कहता है, आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। वो लड़का वहाँ पर सोच रहा था, क्या ये छोटा सा लड़का यहाँ पर सिल्वर के लिए अपने प्यार को कॉन्फेस करने वाला है। लेकिन बच्चे तुम इस बारे में यहाँ पर भूल जाओ, ये लड़की तुम्हारी लीग से काफी ज्यादा बाहर है। तुम इसे अपने साथ प्यार जो हो वो नहीं करवा सकते हो। लेकिन कई वहाँ पर नोरन काफी ज्यादा हिम्मत के बाद बोल ही देता है, क्या ये तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ रख सकती हो और मुझे यहाँ पर बड़ा कर सकती हो। इस बात को सुनकर वो लड़का तो काफी ज्यादा बड़े सरवे में ही चला गया था। उसने तो ये बात सोची नहीं थी कि नोरन जो है इस चीज को यहाँ पर बोलेगा। सिल्वर को भी काफी ज्यादा शौक लग गया था। हमें तो वहाँ पर दूर जगह में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सिल्वर और वहाँ पर बाकी बंदों को देख रहा था। उन बंदों को देखते हुए वो वहाँ पर कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे मिल ही गए। नोरन वहाँ पर एक भाभी से कहता है, प्लीज तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ रख लो और यहाँ पर मुझे रेस कर लो। इन बातों के कारण वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया था। कोई बंदा जो था कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी वो वहाँ पर जो लड़का था वो वहाँ पर आराम से सांस लेकर अगने पर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग पड़ता है। वो लड़का नोन को कहता है, बच्चे कि तुम्हें इस बारे में पता भी है कि तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तुम यहाँ पर मेरी बात को सुनो। जो मर्द होते हैं उन्हें यहाँ पर अपने आप को किसी बंदे को अपने पास रहने के लिए नहीं बोलना होता, बल्कि यहाँ पर मर्द तो किसी और बंदे को अपने पास रखता है और जो वुमेन होती है मर्द की उसी स्टैंड के कारण उसके प्यार में नीचे गिर जाती है। और सिल्वर, क्या मैं यहाँ पर ठीक बोल रहा हूँ। सिल्वर वहाँ पर सोच रही थी, क्या ऐसा भी होता है। वो लड़का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हाँ सारी की सारी चीजें इसी तरह से बढ़ करती हैं। वो लड़का वहाँ पर नोन के पास चला जाता और कहता है, बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर एक स्ट्रोंगर बंदा जो वो बन जाओ। उसी के बाद हम यहाँ पर तुम्हें अपने साथ रख सकते हैं। तुम यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर जो हो वो बन सकते हो और अपनी स्टैंड को प्रूव कर सकते हो। नोन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन तभी वहाँ पर उसे सारी की सारी चीजें जो थी वहाँ पर समझ आने लग पड़ती। लेकिन एक बार फिर से उसे वहाँ पर सारी की सारी चीजें गलत तरीके से समझ आ रही थी। वो सोच रहा था कि इस बंदे के बोलने का मतलब ये है कि चीजें इस तरह से वर्क करती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं उनके लिए हेल्पफुल बनना ही काफी ज्यादा इनफ नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो ह्यूमन होते हैं वो यहाँ पर अपने से ज्यादा स्ट्रोंगर पर्सन को ही पसंद करते हैं। और इसका मतलब ये है कि अब मुझे यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर जो है
वो बनना पड़ेगा। और अभी कुछ देर पहले मैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था, जिस चीज़ के कारण मुझे यहाँ पर काफ़ी शर्म लग रही है। नॉन उन दोनों को वहाँ पर बताते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर एक ड्रैगन टेमर जो हूँ वो बनूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर बनूंगा और वापस आऊँगा और तुम्हारे साथ एक साथ रहूँगा। लेकिन तब वहाँ पर एक काफ़ी डार्क ओरा जो था उनके चारों ओर फैलने ले पड़ता है। वो डार्क ओरा जो था सारे के सारे बंदों को घेर लेता है। नॉन को ये बात पता लग गई थी कि उसे वहाँ पर ड्रैगन का सेंट जो था वो वहाँ पर फील हो रहा था। और तभी एक पीछे से एक काफ़ी अजीब सा क्रिएचर जो था सिल्वर के पीछे अटैक कर देता है। जैसे नॉन इस चीज को देखता है, वो सिल्वर के आगे खड़ा हो गया था, लेकिन तभी सिल्वर वहाँ पर अपने मैजिक का यूज करने लग पड़ती है। उसने वहाँ पर एक छोटे से डायमेंशन को क्रिएट कर लिया था और वो वहाँ पर उस छोटे से डायमेंशन को किसी और जगह में लेकर आ गई थी, ताकि यहाँ पर सारे के सारे जो ह्यूमन है उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह की चोट ना आए। सिल्वर अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए कहती है, तुम यहाँ पर कितने ज्यादा कॉवर्ड बंदे हो, एक सरप्राइज अटैक जो इस तरह से लॉन्च कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें इस सिटी के बंदों को जरा भी हार्म करने नहीं दूंगी। सिल्वर वहाँ पर लोन से कहती है, बच्चे क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? लोन इसके लिए हाँ कर देता है। लोन जो था सिल्वर की पावर को देखते हुए सोच रहा था, ये लड़की यहाँ पर स्पेल्स को इस तरह से क्रिएट कर रही है। इसी के साथ साथ इसने यहाँ पर काफी जल्दी एक एयर बॉल बैरियर को क्रिएट कर लिया है। ये लड़की यहाँ पर सच में स्ट्रोंग ह्यूमन जो है मुझे लग रही है। और तभी हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोल रहा था, मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें एकदम से मारकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जो प्लान है लगता है यहाँ फेल हो गए हैं। नॉन उस क्रिएचर को देख लेकर वो वहाँ पर कहता है, क्या इस बंदे की यहाँ पर तो ह्यूमन शेप है और यहाँ पर एक ड्रैगन की टेल है। अब मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं। वो क्रिएचर वहाँ पर कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इनफ नहीं होगी। वो वहाँ पर एक स्पेल इल्यूजनरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। इस चीज का यूज करने के बाद वो वहाँ पर उन सभी को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। उस स्पेल का यूज करने के बाद वो क्रिएचर जो था एक ड्रैगन में बदल जाता है। इस ड्रैगन ने अपने आप को एक स्पेल का यूज करते हुए थोड़ा सा ह्यूमन जैसे दिखने वाले क्रिएचर में पहले तब्दील कर लिया था। और तभी वो लड़का जो था नॉन को अपने साथ दूर जगह में ले जाने लपट कहता है, ये बंदा तो यहाँ पर ह्यूमन लैंग्वेज को भी बोल पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वहाँ पर एक यंग ड्रैगन है। नॉन उस लड़की से कहता है, तुम्हारा यहाँ पर एक यंग ड्रैगन से क्या मतलब है? तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में काफी जल्दी पता लग जाएगा। वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़का जो था नॉन को अपने साथ लेते हुए उन सारे के सारे अटैक को काफी ज्यादा तेजी से डोज कर देता है। वहाँ पर वो ड्रैगन काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्सप्लोजन कर रहा था। ग्रीन ड्रैगन वहाँ पर कहता है, तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा देर यहाँ से बचकर भागोगे? मैं यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन गेनियल लॉर्ड राइवल का डिसेंडेंट हूँ। इस बात को सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इस प्लेस में क्या कर रहे हो? ग्रीन ड्रैगन वहाँ पर अपने काफी ज्यादा खतरनाक से ओरा को अनलीश कर रहा था। वो वहाँ पर कहता है, क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम दोनों से अपने रिवेंज को लेना चाहता हूँ। वो वहाँ पर सिल्वर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस लड़की ने कुछ दिन पहले मेरे जो कॉमरेड थे उन्हें वहाँ पर जान से मार दिया था। इससे बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस लड़की ने जिन सारे के सारे मेरे कॉमरेड्स को मारा था वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे बंदे थे और तुम बास्टर ने उन्हें यहाँ पर जान से मार दी। उस ग्रीन ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन ब्रेथ का यूज करते हुए सिल्वर के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन सिल्वर जो थी वो वहाँ पर उस ड्रैगन के अटैक को डोज कर लेती है और वहाँ पर हवा में उड़ते हुए करती है, तुम्हारे जो कॉमरेड थे उन्होंने यहाँ पर ह्यूमंस को जान से मार दिया था और इसी चीज के कारण हमारे पास उन सारे के सारे बंदों मतलब ड्रैगन्स को मारने के लिए रिक्वेस्ट आई थी। और इन सारी की सारी बातों में बस तुम्हारे जो कॉमरेड थे उनकी ही गलती थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पहले ह्यूमंस जो थे उन्हें जान से मारा था। नॉन इन सारी की सारी बातों को वहाँ पर सुन रहा था। वो वहाँ पर कहता है, अच्छा जो ह्यूमंस और ड्रैगन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से चलते हैं, लेकिन क्या जो ह्यूमन होते हैं वो यहाँ पर ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं होते हैं?
तो इस चीज का मतलब यह है कि इस ग्रीन ड्रैगन ने यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होंगे और यहाँ पर जो बूढ़े बंदे होंगे उन्हें यहाँ पर जान से टारगेट मारने के लिए किया होगा। ये वर्कर लोन जो था वहाँ पर उस लड़के की गोद से अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ पर उस ड्रैगन की तरफ जाने लग पड़ा था। उसे वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा और यह था कि यहाँ पर इस ग्रीन ड्रैगन ने पता नहीं कितने ही छोटे छोटे बच्चों और बूढ़े बंदों को जान से मारा होगा। वो ग्रीन ड्रैगन जो था वहाँ पर कहता, क्या तुम यहाँ पर किस तरह के साइकिल के बारे में बात कर रही हो? तुम यहाँ पर ह्यूमंस को मारने की बात कर रही हो, लेकिन मुझे ये बात लग रही है कि तुम इस बात को भूल गई हो। जो ड्रैगन्स होते हैं वो यहाँ पर ह्यूमन से काफी ज्यादा इंफीरियर बींग्स हैं और मैं ये बात मानता हूँ कि हम यहाँ पर छोटी मोटी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो कुछ बच्चे होते हैं उन्हें यहाँ पर एस्केप करने का मौका जो है वो भी दे देते हैं। और तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा मर्सीफुल है? सच में यार, इस ड्रैगन के जो इरादे हैं कुछ ज्यादा ही बेकार हैं। इन्हें यहाँ पर ह्यूमन जो है अपने सामने कुछ ज्यादा ही बेकार से क्रिएचर के तौर में देखे जाते हैं। सिल्वर जो थी वो वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन के सारे अटैक को डोज कर रही थी और वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम बेकार क्रिएचर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होते कौन हो जो कि हम ह्यूमंस को इतना ज्यादा नीचा मान सकते हो? देखिए, इस बात के कारण ग्रीन ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो वहाँ पर सिल्वर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्वर जो थी वो वहाँ पर बोल रही थी, लेकिन इस बात के कारण मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हुई है कि तुम यहाँ पर एक काफी ज्यादा बेकार बंदे हो। इस बात को तुमने यहाँ पर मान लिया है और इन सारी की सारी चीजों को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर जान से मारे जाने वाले हो। सिल्वर जो थी उसने वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अपनी स्पोर से काफी स्लैश अटैक कर दिए। उस स्लैश अटैक के कारण वहाँ पर उस ग्रीन ड्रैगन की बॉडी जो थी वो वहाँ पर काफी ज्यादा टुकड़ों में कट जाती है। उस ग्रीन ड्रैगन को वहाँ पर सिल्वर ने बस अपने एक ही अटैक के साथ हरा दिया था। सिल्वर बोल रही थी, अब मुझे यहाँ पर तुम्हें इस तरह से हराने के बाद जरा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है। उस ड्रैगन को हाथा देख वो लड़का जो था सिल्वर के पास जाते हुए करता है, तुमने यहाँ पर इसे ड्रैगन को बस अपनी सिंगल स्ट्राइक के साथ मार दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस से एक्सपेक्ट किया था। वो लड़का वहाँ पर नोन को कहता है, बच्चे कि तुमने इन सारी की सारी चीजों को देखा? जो ड्रैगन हंटर होते हैं उनकी स्टैंड इस तरह की होती है। लेकिन सिल्वर वहाँ पर बोल रही थी, अभी सारी की सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। हमें उस ग्रीन ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसकी की मुंडी जो थी उसकी गर्दन से अलग थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा टुकड़ों में काट दिया? मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। इस चीज को देखकर वो लड़का कहता है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पर इस ड्रैगन का जो कोर है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं किया है। वो नोन को बोल रहा था कि अब तुम यहाँ से थोड़ा दूर रहना, लेकिन नोन जो था वो वहाँ पर उस ड्रैगन की तरफ जा रहा था। वो लड़का वहाँ पर नोन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि नोन के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सा ऑरा जो था वो अनलीश हो रहा था, जिस चीज के कारण वो बंदा पीछे की तरफ फेंका गया था। वो ग्रीन ड्रैगन नोन को देखते हुए कहता है, तुम छोटे बच्चे, मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर अगले पर उसकी बोलती जो थी वो बंद हो गई थी क्योंकि नोम जो था वो वहाँ पर अपनी ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक का यूज करते हुए एक स्पेल का यूज करने लग पड़ा था। वो स्पेल के पावर को देखकर वो ग्रीन ड्रैगन काफी ज्यादा डर गया था, उसकी डाई फीस हो गई थी। वो ग्रीन ड्रैगन नोल की मैजिकल पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसकी मैजिकल पावर को देखते हुए वो वहां पर काफी ज्यादा डरते हुए कहता है, क्या ये मैजिकल पावर तो यहाँ पर स्ट्रोंगेस्ट ड्रैगन क्लैन की जो डार्क ड्रैगन डोलगस की मैजिक पावर है, तुम्हारे अंदर से इतनी खतरनाक पावर जो है उनसे सिमिलर सिमिलर मुझे क्यों लग रही है? और इसका क्या मतलब है कि तुम भी यहाँ पर ड्रैगन क्लैन के मेंबर हो? और अगर ऐसी बात है तो प्लीज तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो और मुझे यहाँ पर अपनी स्टैंड दे दो। हम दोनों एक साथ मिलकर इन सारे के सारे बंदों को यहाँ पर जान से ही मार सकते हैं। लेकिन जो नोन था अपने हाथ को उसके सिर के ऊपर रख देता है। वो ग्रीन ड्रैगन सोच रहा था कि यहाँ पर जो नोन है उसे यहाँ पर बचा लेगा, लेकिन अगले पर जो नोन था काफी ज्यादा गुस्से के साथ उस ड्रैगन को वहां पर एक चमाट मार देता है। उसके बस एक ही चमाट के कारण उस ग्रीन ड्रैगन की टाइफीस हो गई थी। और इस चीज को देखकर सिल्वर और दूसरा लड़का जो थे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि पुट ग्रीन ड्रैगन भी वहां पर सदमे में चला गया था। वो वहां पर नोर से पूछ रहा था, लेकिन क्यों?
तुमने यहाँ पर मुझे क्यों मारा? नॉन उसे बताता है तुम यहाँ पर बिल्कुल गलत थे। तुम यहाँ पर एक बीक को बुली कर रहे थे, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा रॉन्ग बात है। हमें उन सारे के सारे बंदों को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो कि हमारे से ज्यादा बीकर होते हैं। इस बात को सुनकर ग्रीन ड्रैगन काफी ज्यादा बड़े सदमे में चला जाता है और तभी वहाँ पर नॉन अपनी मैजिकल पावर को एक बार फिर से यूज करने लग पड़ता। वो वहाँ पर कहता है तुमने यहाँ पर छोटे बच्चों और बूढ़े बंदों को काफी ज्यादा जान से मारा होगा, जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर अपने एक्शन का पछतावा जो है वो तो यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करते हुए तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे अनसेस्टर ग्रीन ड्रैगन ग्रैंडपा जो है उनके पास भेजने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन काफी ज्यादा डरते हुए कहता है नहीं प्लीज तुम मुझे यहाँ पर मत भेजना। वहाँ पर मैं अगर चला जाऊंगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन नॉन वहाँ पर उसकी किन्हीं भी बातों को ध्यान नहीं देकर वहाँ पर ड्रैगन टोंग मैजिक का यूज करने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण आसमान के अंदर से काफी ज्यादा ओरा अनलिस्ट हो रहा था। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन था काफी ज्यादा तेजी के साथ आसमान में फेंका जाता है। वो वहाँ पर आसमान के ऊपर चला गया था, जहाँ पर हमें दो ड्रैगन की मूर्तियों को दिखाया जाता है। उन मूर्तियों के बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ पर एक एरियल प्रिजन है। और तभी वो दो मूर्तियां जो थी वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन था उसे वहाँ पर पकड़ लेती हैं और एरियल प्रिजन के अंदर लेके जाने लग पड़ती हैं। ग्रीन ड्रैगन काफी हैरान होते हुए कहता है क्या ये यहाँ पर किस तरह का मैजिक है? प्लीज प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। और कैसे यहाँ पर एक ह्यूमन जो है ड्रैगन मैजिक को यूज कर पा रहा है? ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पॉसिबल बात है और यहाँ पर एक फॉरबिडन बात भी है। जो ड्रैगन गॉड है वो यहाँ पर इस चीज को कभी भी अलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर वो प्रिजन जो था वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ग्रीन ड्रैगन को वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं। नॉन वहाँ पर बोल रहा था जो ग्रैंडपा है वो यहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे से सबक सिखाएंगे। और तभी सिल्वर नॉन के पास जाते हुए कहती है तुमने तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या किया? नॉन वहाँ पर सिल्वर को सारी की सारी बातों के बारे में बताने वाला था, लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने मन में सोचता है रुको, ये यहाँ पर उस ड्रैगन को डिफीट करना यहाँ पर इस लड़की का कोई ट्रायल था। लेकिन तभी सिल्वर वहाँ पर बोलने लग पड़ती है तुमने अभी अभी यहाँ पर काफी स्ट्रेंज मैजिक को यूज किया था। और वहाँ पर उसका आगे कुछ बोलने के साथ उसका जो वहाँ पर डायमेंशन था जिसे कि वो वहाँ पर हवा में लेकर आ गए थे वो वहाँ पर टूट जाता है। उसके नीचे वो वहाँ पर गिरने लग पड़ते हैं। वो आसमान की काफी ज्यादा ऊंचाइयों में थे और वहाँ से नीचे गिर रहे थे। वो लड़का काफी हैरान होते हुए कहता है क्या अगर मैं यहाँ पर नीचे गिरूंगा तो पक्का यहाँ पर इस हाइट से मैं जान से मारा जाऊंगा? नॉन भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो वहाँ पर जो सिल्वर थी उसे वहाँ पर पकड़ लेता है। वो तीनों के तीनों जो थे वहाँ पर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्वर अपने मैजिक का यूज करने लग पड़ती है और वहाँ पर नीचे गिरने से पहले ही उन्हें वहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऊपर होल्ड कर लेती है। वो लड़का वहाँ पर नीचे जमीन की तरफ देखते हुए कहता है ओह! ये तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मैं यहाँ पर बस ग्राउंड को पीस करने वाला था। ये बोलते ही वहाँ पर जो सिल्वर थी अपने मैजिक को खत्म कर देती जिसके कारण वो बंदा जो था ज़मीन में नीचे गिर जाता है। वो लड़का वहाँ पर सिल्वर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है हे पक्का यहाँ पर तुमने ये जानबूझकर किया होगा जिसके कारण मुझे यहाँ पर हर्ट हुआ। लेकिन अभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो थी उनके ऊपर पानी फेंक देती है। नॉन ने वहाँ पर सारे के सारे पानी को अपने ऊपर गिरा लिया था ताकि यहाँ पर जो सिल्वर है वो यहाँ पर गीली ना हो जाए इस चीज के कारण। और वहाँ पर नॉन के इस गैस्टर के कारण वहाँ पर जो सिल्वर थी वो भी काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन तभी वो लड़का जो था नॉन के पास चला जाता और काफी गुस्से के साथ कहता है तुमने अभी अभी कुछ देर पहले जो मैजिक यूज किया था मैंने उस मैजिक को कभी भी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तुम बच्चे तुम असल में यहाँ पर हो तो हो कौन? लेकिन तभी सिल्वर वहाँ पर आ जाती है। वो उस लड़के को वहाँ पर नॉन से दूर कर देती है और वहाँ पर कहती है बच्चे तुम मुझे यहाँ पर अपने नाम के बारे में बताओ। नॉन अपने नाम के बारे में वहाँ पर सिल्वर को बता देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़का जो था उन दोनों के बीच में कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है जो लेडी सिल्वर है यहाँ पर तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। और इस चीज के कारण सिल्वर को भी वहाँ पर काफी गुस्सा आ गया था। नोर अपने मन में सोच रहा था इंटरेस्ट, लेकिन क्यों? मुझे तो ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने उस ग्रीन ड्रैगन को वहां पर जान से नहीं मारा था जिस चीज के कारण मैंने यहाँ पर इस लड़की की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया था। और जिस चीज के कारण सच में ये बात यहाँ पर काफी बेकार है क्योंकि मैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रोंग लड़की के साथ बस यहाँ पर काफी ज्यादा नियर होने का मौका जो उसे गंवाने वाला हूँ। और अगर ऐसी बात है तो अब मुझे यहाँ पर पता है मुझे यहाँ पर क्या करना है। नॉन वहाँ पर सिल्वर को कहता है
मैं यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर जो हूँ वो बनूंगा और यहाँ पर तुम्हारे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ड्रैगन हंटर बनकर रहूंगा। लेकिन तभी वो लड़का वहाँ पर नॉन को बताते हुए कहता है, तुम यहाँ पर किस तरह की बातों को कर रहे हो? जो सिल्वर है यहाँ पर इस दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग ड्रैगन हंटर है, जो कि यहाँ पर ट्रू ड्रैगन को भी स्ले कर सकती है। नॉन उस लड़के से पूछता, तुम्हारे यहाँ पर ट्रू ड्रैगन से क्या मतलब है? वो लड़का वहाँ पर नॉन को बताते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ पर किन्हीं भी चीजों के बारे में पता नहीं है, तो तुम यहाँ पर मेरी बातों को काफी ध्यान से सुनना। जो ड्रैगन होते हैं उन्हें अलग अलग टायर में रैंक किया जाता है। सबसे यहाँ नीचे लेसर ड्रैगन आते हैं, वो यहाँ पर ट्रू ड्रैगन नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर उनकी कोई सब स्पीसीज होती है और उनकी पावर को यहाँ पर मेजर किया जाए तो वो यहाँ पर एक किसी सिग्निफिकेंट मैजिकल बीस्ट के जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और कुछ देर पहले जिस ड्रैगन के साथ हम फाइट कर रहे थे वो यहाँ पर एक यंग ड्रैगन था। ये ड्रैगन्स की वो स्टेज होती है जिस स्टेज के अंदर जो ड्रैगन थे वो यहाँ पर एडवांस ट्रूप को काफी आसानी से वाइप आउट कर पाते थे। और उसके बाद में फुली ग्रोन ड्रैगन आते हैं, जिन्हें की ग्रोन ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जो बॉडीज होती हैं काफी ज्यादा हाईली ड्यूरेबल होती है, उन्होंने मैजिक को मास्टर किया होता है। इसी के साथ साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और सबसे ज्यादा ऊपर जो ड्रैगन होते हैं उन्हें ट्रू ड्रैगन्स के नाम से जाना जाता है। ये एक हाईएस्ट क्लास है। इनका मैजिक जो होता है का सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इनकी बस रोर ही जो आइसलैंड होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है और जो ह्यूमन होते हैं उन्हें यहाँ पर इन्हें मारने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है, यहाँ तक कि ये सारी की सारी चीजें इम्पॉसिबल होती हैं। वो ट्रू ड्रैगन जो होते हैं वो यहाँ पर एक तरह का नेचुरल डिजास्टर भी माने जाते हैं। तूने यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लेजेंडरी ड्रैगन्स के नाम को सुना होगा, जैसे कि जेनेसिस और होरिएरा। ऐसे तो ह्यूमन इन ड्रैगन्स को मार नहीं पाते, लेकिन जो यहाँ पर लेडी सिल्वर है उन्होंने यहाँ पर एक बार इस तरह के ड्रैगन को जान से मारा था। ये यहाँ पर इस दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हंटर है और इसी के कारण इन्हें यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पर नॉन वहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, ये लड़की तो मुझे यहाँ पर मेरे मोमो डैड से भी ज्यादा स्ट्रोंगर लग रही है। सच में ये लड़की यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। वो लड़का वहाँ पर कहता है, मुझे अब लगता है कि तुम्हें सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी और इसी चीज के कारण हम यहाँ पर तुम जैसे बच्चे की बेबी सिटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसे वहाँ पर इतनी ज्यादा बकवास करता देख सिल्वर जो थी उसे वहाँ पर चुप करवा देती और वहाँ पर कहती है, नॉर्न अभी के लिए तुम यहाँ पर जो एडवेंचर गेट है उसे यहाँ पर विजिट करो। वो नॉर्न के पास चली गई थी और वहाँ पर उसके मुंह के ऊपर अपने हाथ को रख देती और वहाँ पर काफी ज्यादा प्यार से कहती है, हम दोनों के दोनों फ्यूचर में पक्का एक दूसरे से मिलेंगे। इस चीज के कारण नॉन जो था वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और तभी वो वहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है। ये चीज बोलकर नॉन वहां से जाने लग पड़ता है, कहता है, अब मैं यहाँ से एडवेंचर गिल्ड की तरफ जा रहा हूँ। मैं अब तब आपके पास आऊंगा जब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रोंगर बन जाऊंगा और आपको मुझे अपने पास रखने में कोई भी शर्म जो है वो नहीं आएगी। लेकिन वो लड़का वहाँ पर बोल रहा था, ये बच्चा यहाँ पर काफी ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि इसकी पावर को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पर लेडी सिल्वर जितना स्ट्रोंग होने के लिए किसी भी बंदे के ऊपर रिलाई होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेडी सिल्वर वहां पर नॉन को बाय बोल देती है। नॉन वहां पर एडवेंचर गिल्ड की तरफ जा रहा था और वो वहां पर बोल रहा था, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रोंगर बनूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले सारे के सारे एडवेंचर्स के भी सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट बनना, उसका टाइटल जो है मुझे यहाँ पर पाना है और उसके बाद मैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन हंटर जो हूँ वो बनूंगा। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा जो था देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो कहता है, मुझे यहाँ पर एक ट्रू ड्रैगन का सेंट जो है बेस्ट से आया है। वो वहाँ पर अपने खाने को पका रहा था, जैसे उसका खाना पक जाता है वो वहाँ पर उस जगह से जाते हुए कहता है, लेकिन उस जगह में सिल्वर है, मुझे जिस कारण लगता है कि वो वहाँ पर उस ट्रू ड्रैगन को संभालेगी। तो जाओ तुम यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके के सहन करना मेरी डियर अप्रेंटिस। और इन बातों के कारण मुझे ऐसा लगता है जो सिल्वर है वो यहाँ पर इस बंदे की अप्रेंटिस है और वो यहाँ पर इसका मास्टर है। नॉन वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ एडवेंचर गिल्ड की तरफ जा रहा था। उसकी जो स्पीड थी वहाँ पर काफी ज्यादा थी। वो वहाँ पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में काफी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्न एक जगह में रुक जाता। उसके सामने वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी सी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग को देखते हुए नॉन कहता है, क्या यही यहाँ पर एक एडवेंचर गिल्ड है? नॉन उस गिल्ड के दरवाजे को खोल देकर वहाँ पर बोल रहा था, मैं यहाँ पर ड्रैगन हंटर बनने के लिए आया हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ पर अंदर ले लीजिए।
लेकिन तभी नून वहाँ पर काफ़ी हैरान हो गया था। उसके सामने वहाँ पर एक बंदा था जो कि वहाँ पर बिल्कुल नंगा था। वो बंदा वहाँ पर सिगरेट को पी रहा था। उस सिगरेट के धुएँ को वो वहाँ पर नून के ऊपर छोड़ देकर वहाँ पर कहता है, हे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके पीछे दूसरा बंदा भी आ गया था। वो वहाँ पर बोल रहा था, बच्चे ये यहाँ पर एक एडवेंचर गिल्ड है और यहाँ पर बच्चे को इससे दूर रहना चाहिए और यहाँ पर घर में ही रहना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी भी तरह का मिल्क नहीं है। नूर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेक कर आजकार वो बंदा कहता है, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों हिल रहे हो? लेकिन वहाँ पर जो नूर था उसे तो वहाँ पर उस सिगरेट का धुआं जब उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी थी, जिसके कारण उसका मूड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। नूर वहाँ पर कहता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर से इतना ज़्यादा बेकार सी स्मेल भी आती है। ये स्मेल तो वहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा बेकार है। नून को वहाँ पर कुछ भी ना बोलता देख जो वो बंदा था एक बार फिर से नून के ऊपर सिगरेट का धुआं छोड़ दे तो उसे हिलाते हुए कहता है, ए बच्चे कि तुम यहाँ पर हमारी बातों को सुन भी रहे हो, लेकिन इन सारी की सारी चीजों के कारण डॉन की वहाँ पर तबीयत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। वो वहाँ पर अपने मुंह से जो उल्टी थी उसे वहाँ पर कर देता है। उसने वहाँ पर सीधे उन बंदों के ऊपर उल्टी कर दी थी और इस चीज के कारण वो बंदे वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो बोल रहे थे, क्या ये चीज तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। लेकिन तभी नून जो था वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ अपने बैग को खोल दो। उसने वहाँ पर अपने बैग के अंदर से एक मैजिकल टूल को निकाल लिया था जो कि वहाँ पर किसी भी चीज को क्लीन कर सकता था। उसका नाम था मैजिक प्योरिटी नैपकिन। नोन ने वहाँ पर उस मैजिक टूल का यूज करते हुए वहाँ पर जो बंदे थे उन्हें वहाँ पर काफी जल्दी के साथ साफ कर दिया था। बस वहाँ पर नोन ने ये काम जो था 3 सेकंड के अंदर अंदर कर दिया था। चौथे सेकंड में वो वहाँ पर उनसे काफी ज्यादा दूर था और इस चीज के कारण वो बंदे जो थे वो भी वहाँ पर काफी हैरान हो गए थे। उन्हें इस चीज के बारे में पता ही नहीं लगता है कि जो नोन था उसने यहाँ पर उसके उनके ऊपर उल्टी कर दी थी। डॉन तभी वहाँ पर उनके पास से चला जाता और कहता है, प्लीज मुझे यहाँ पर आपको ट्रबल के अंदर डालने के लिए माफ कर दीजिए। वो बंदे वहाँ पर इसके लिए हाँ कर देते हैं। डॉन वहाँ पर एक बंदे के पास जाते हुए कहता है, क्या मुझे यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क के बारे में बता सकते हैं? वो बंदा वहाँ पर इसके बारे में उसे बता देता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो था नोन को देख रहा था। नोन रिसेप्शन डेस्क के पास चला गया था। वो डेस्क के पास जाते हुए कहता है, हेलो मिस, क्या ये रिसेप्शन डेस्क है? वो लड़की वहाँ पर कहती है, हाँ ये एक रिसेप्शन डेस्क है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर एडवेंचर बनने के लिए आए हो? लेकिन इसके बारे में नोन जो था वो मना कर देता और कहता है, नहीं ये बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर जो हूँ वो बनना चाहता हूँ। जैसे ही सारे के सारे बंदों के कानों में ये बात जाती है कि यहाँ पर नोन जो था वो भी यहाँ पर लेडी सिल्वर की तरह ड्रैगन हंटर जो है वो बनना चाहता है, तो सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी वहाँ पर कुछ बंदे जो थे एकदम से काफी ज्यादा हंसने लग पड़ते हैं। वो वहाँ पर बोल रहे थे, क्या ड्रैगन हंटर बच्चे तुम तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके के साथ मजाक करते हो और क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर बिल्कुल लेडी सिल्वर की तरह एक ड्रैगन हंटर जो वो बन सकते हो? और तो वो रिसेप्शन वाली लड़की जो थी वो कहती है, ए छोटे बच्चे तुम यहाँ पर मेरी बात को सुनो। ड्रीम्स को देखना काफी ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन उनके चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचाना काफी ज्यादा बुरी बात होती है। और एक ड्रैगन हंटर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर एक एडवेंचर बनना पड़ेगा और उसके बाद अपने रैंक को बिल्डअप करना पड़ेगा। और उसके बाद एक ड्रैगन हंटर बनने के लिए तुम्हें काफी चीजों को पास करना पड़ेगा, जैसे कि काफी ज्यादा ब्रूटल टेस्ट पास करने पड़ेगे और एक स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन को मीट करना पड़ेगा। नूर वहाँ पर कहता है, अच्छा यहाँ पर तुम्हारे बोलने का ये मतलब है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक एडवेंचर जो है वो बनना है। वो लड़की कहती है, हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही सुना, लेकिन क्या तुम यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो है वो करना चाहते हो? नून कहता है, हाँ एब्सोल्युटली मैं इन चीजों को करना चाहता हूँ। इन चीजों के कारण वो लड़की जो थी उसे वहाँ पर एक एग्रीमेंट को दिखा देती जहाँ पर उसे साइन करने के लिए करती है। वो वहाँ पर नून को बोल रही थी, अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो इस चीज के लिए तुम यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने काफी ज्यादा खतरनाक से ओरा को अनलेश कर रहा था। वो वहाँ पर उठते हुए कहता है, तुमने अभी अभी ये कहा कि तुम यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर बनना चाहते हो, बिल्कुल यहाँ पर लेडी सिल्वर की तरह। और अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल जो वो बन जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर बना दूंगा। ये चीज बोलकर वो बंदा वहां पर अपने काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर को अनलीश कर रहा था और वहां पर बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर रहा था। उस बंदे को देखकर वो लड़की कहती है, गरुड़ा तुम
नोन भी वहाँ पर कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बनने के लिए ऑफर कर रहे हो? नोन उसके वहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को देखकर कहता है, इसके पास यहाँ पर एक ह्यूज स्वॉर्ड है, इसकी जो फिजिक्स है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है और इसी के साथ-साथ इसका जो ऑरा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये बंदा मुझे यहाँ पर देखने में तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और इस चीज़ का मतलब ये है, अगर यहाँ पर मैं इसका एक डिसाइपल बन जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर भी बन सकता हूँ और इसके तुरंत बाद मैं यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर बनने के बाद अदर ड्रैगन हंटर को जॉइन भी कर सकता हूँ। इन सारी की सारी चीज़ों को सोचकर वहाँ पर जो नॉन गरुड़ा के सामने वो डाउन करता कहता है, इसके लिए मैं आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। अब प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर टीच कर दीजिए। नोन वहाँ पर उसका डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर रिसेप्शन वाली लड़की जो थी वो वहाँ पर उसे रुकने के लिए कहती है। वो वहाँ पर उसे बताती है, हाँ ये बंदा जो है यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर है, लेकिन अभी के लिए ये यहाँ पर बिल्कुल इनएक्टिव है। इसे अभी यहाँ पर किसी भी तरह का काम नहीं किया, ना ही किसी ड्रैगन को मारा है। गरुड़ा वहाँ पर कहता है, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रोंग हूँ और मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि सिल्वर भी मेरे अंदर ही ट्रेन की गई थी। इस बात को सुनकर नॉन भी काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन रिसेप्शन वाली गर्ल कहती है, लेकिन सिल्वर को तुमने यहाँ पर बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया था और उसने यहाँ पर अपने बलबूते ही सारी की सारी ट्रेनिंग जो थी वो की थी। इस बात को सुनकर वहाँ पर गरुड़ा कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर को तुम्हें शो ऑफ करना पड़े। वो वहाँ पर एक पत्थर को उठा लेता है, उस पत्थर को वो वहाँ पर हवा में फेंक देता है और तभी वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड से उस पत्थर को वहीं पर बीच में काट देता। उसने वहाँ पर काफी ज्यादा सफाई से उस पत्थर को बीच से काटा था। इस चीज के कारण वहाँ पर नोन कहता है, क्या इस बंदे ने तो यहाँ पर काफी ज्यादा करीन तरीके के साथ इस पत्थर को बीच से काट दिया है। इसका जो एम है यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा है और यहाँ पर ये देखकर मुझे ऐसा लगता है ये बंदा यहाँ पर कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। लेकिन पीछे से जो रिसेप्शन गर्ल थी वो बोल रही थी, मैंने इस तरह की ट्रिक को पता ही नहीं अपनी पूरी की पूरी लाइफ टाइम में कितनी बार देखा है। लेकिन इस उसके विपरीत वहाँ पर जो नोन था वो तो वहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट और काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया, जिस चीज के कारण गरुड़ा वहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है, क्या तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल जो वो बनने वाले हो? नोन बिना किसी देरी के बोल देता है, हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा। इस जिसके कारण वो बंदा गरुड़ा जो था वो वहाँ पर काफी खुश हो गया था। वो वहाँ पर थोड़ा पीछे की तरफ काफी ज्यादा सस्पिशियस तरीके के साथ कहता है, यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है वो अच्छे से हो गई। इस बच्चे के पास यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा इनक्रेडिबल मैजिक टूल है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा मनी भी होगी और उसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल भी होगा। और बस यहाँ पर इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद ये बंदा यहाँ पर खुद ब खुद ही एक ड्रैगन हंटर बन जाएगा और जिसके कारण मेरी प्रमोशन जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से हो जाए। लेकिन तभी पीछे से रिसेप्शन गर्ल जो है वो कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर बस एक ही हफ्ते का समय है। लेकिन गरुड़ा कहता है, क्या तुम्हारे यहाँ पर एक हफ्ते से क्या मतलब है? रिसेप्शन गर्ल बताती है, एक हफ्ते के बाद तुम्हारा यहाँ पर ड्रैगन हंटर का लाइसेंस जो है वो तुम्हारे से ले लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुमने काफी या सालों से किसी भी तरह के ड्रैगन को हंट नहीं किया है। तुमने यहाँ पर हमारी गिल्ड के लिए कुछ भी नहीं किया है और इस चीज के कारण वहाँ पर गरुड़ा जो था वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो वहाँ पर बोल रहा था, लेकिन क्यों तुम यहाँ पर मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? वो लड़की कह रही है, क्योंकि यहाँ पर तुम काफी ज्यादा कामचोर हो, तुम यहाँ पर जरा भी काम नहीं करते हो और एडवेंचर गिल्ड के लिए पिछले कुछ सालों से तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। इन बातों के कारण गरुड़ा जो था वो वहां पर नोन को हिलाते हुए कहता है, चिट यार, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक वीक के अंदर एक हंट ड्रैगन को हंट करना पड़ेगा। गरुड़ा वहां पर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। वो वहां पर बोल रहा था, अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर कहाँ से ही ड्रैगन मिलेगा। लेकिन तो वहाँ पर रिसेप्शन गर्ल कहती है, एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज है, मुझे यहाँ पर ड्रैगन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। इस बात को सुनते गरुड़ा बोलता है, तो तुम मुझे उसके बारे में जल्दी से जल्दी बताओ। वो लड़की उसके बारे में बताते हुए कहती है, पिछले कुछ दिनों से हमें यहाँ पर काफी सारे र्यूमर जो थे वो सुनने को मिल रहे थे, जहाँ पर हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया जा रहा था। एक रिसेंटली नेबरिंग टाउन के अंदर रात में एक बंदा गया था, जिसे कि यहाँ पर काफी ज्यादा पीपल जो थे वो इधर उधर घूमते हुए दिखे थे और वो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके के साथ बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह।
और इसी के साथ-साथ उस टाउन के अंदर हमें यहाँ पर एक ड्रैगन की शैडो जो थी वो भी दिखाई दी थी। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन वहाँ पर तुम्हें एक ड्रैगन मिल सकता है। लेकिन हालाँकि मुझे पक्का यकीन है तुम उस तरह के केस को हैंडल नहीं कर सकते हो। लेकिन गरुड़ा जो था वो वहाँ पर कहता अच्छा ठीक है, तुम इस केस को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसकी यहाँ पर टेक केयर कर लूँगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे वहाँ पर जाकर उस ड्रैगन को हंट करना पड़ेगा या फिर मुझे वहाँ पर 2 ड्रैगन को भी हंट करना पड़ सकता है। लेकिन तभी गरुड़ा जो था वो वहाँ पर नॉन के पास चला जाता है, वो वहाँ पर कहता है लेकिन मेरे बदले ये काम जो है वो ये बच्चा जो है वो करेगा। इस बात को सुनकर वहाँ पर नॉन जो था उसे भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो गई थी। और तभी हमें एडवेंचर गिल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गरुड़ा जो था नॉन से पूछता है तुम यहाँ पर ड्रैगन हंटर जो हो वो क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी एज वाले बंदे जो हैं वो तो यहाँ पर इस काम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तुम यहाँ पर ये चीज क्यों करना चाहते हो। इसके बारे में सुनते ही वहाँ पर जो नॉन था वो कुछ सोचने लग पड़ता है और वो वहाँ पर अपने मन में कहता है मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर इसे असल रीजन जो हूँ वो नहीं बता सकता हूँ कि मैं ड्रैगन हंटर बनकर जो हूँ एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को अपने लिए टेक केयर करने के लिए रखना चाहता हूँ। इस चीज के कारण नॉर्न जो था वो वहाँ पर गरुड़ा से झूठ बोलते हुए कहता है मैं यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर सिल्वर की तरह। लेकिन तभी गरुड़ा नॉर्न को काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है लायर मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कोई ना कोई चीज हो वो छुपा रहे हो और यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस चीज के कारण नोन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, वो वहाँ पर काफी हैरान हो तो ये कहता है अमेजी के यहाँ पर मिस्टर गुरुड़ा को ये बात पता लग गई है कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ, कि उनके पास किसी तरह की मैजिक आए हैं जो कि यहाँ पर सारी के सारी चीजों के आर पार देख सकती है, जिस कारण उन्हें ये बात पता लग गई है कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। उस कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ। नोन वहाँ पर बोलने वाला था जैसा कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था, आप यहाँ पर काफी ज्यादा चालाक हैं। गरुड़ा वहाँ पर उसे कहता है इनफ तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर सारी की सारी कहानी जो थी बिल्कुल अलग थी। गरुड़ा का मानना यह था कि नॉर्न को यहाँ पर लेडी सिल्वर के साथ प्यार हो गया, जिस चीज के कारण वो यहाँ पर उसे पाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वो तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था, लेकिन वहाँ पर जो नॉर्न था ये सोच रहा था कि यहाँ पर जो गरुड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पर बिल्कुल एक समंदर की तरह है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है जिसे कि हम यहाँ पर सच्चा मर्द जो है वो बोल सकते हैं। नॉर्न गरुड़ा को कहता है क्या हम यहाँ पर अब जो है ड्रैगन को मारने के लिए यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन गरुड़ा उसे बताते हुए कहता है इसके लिए यहाँ पर तुम्हें कोई भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेरे घर में चलेंगे और वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। इस बात के कारण नॉर्न काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो सोच रहा था क्या अब मैं यहाँ पर मास्टर के हाउस के अंदर जाने वाला हूँ। कुछ देर बाद नॉर्न को दिखाया जाता है जो कि एक काफी ज्यादा बड़े मैसन के पास आ गया था। वो सोच रहा था कि सच में उसके मास्टर का हाउस जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वहाँ पर ये उसका हाउस नहीं था बल्कि यहाँ पर जो गरुड़ा था उसका तो यहाँ पर काफी ज्यादा छोटा सा हाउस था जो कि उसकी साइड जाने लग पड़ता है। वो वहाँ पर उसके घर के अंदर चले गए थे जो कि अंदर से काफी ज्यादा छोटा और काफी ज्यादा गंदा था। गरुड़ा वहाँ पर उसे बताता है ये यहाँ पर मेरा घर है। नॉर्न काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है लेकिन मास्टर मैंने तो ये सोचा था कि बाहर जो मेंशन है वो यहाँ पर आपका घर होगा। लेकिन गरुड़ा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता और कहता है बच्चे तुम यहाँ पर मेरी बात को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से सुनो। जो एक ट्रू मैन होता है वो यहाँ पर एक मनी से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इस बात के कारण जो नॉर्न था वो वहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। गरुड़ा कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल जो उसे लेने वाला हूँ, क्या तुम उस ट्रायल को देने के लिए बिल्कुल रेडी हो। नॉर्न वहाँ पर कहता है हाँ मास्टर मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ। गरुड़ा वहाँ पर नॉर्न को ऑर्डर करता है तुम सबसे पहले यहाँ पर मेरे हाउस को क्लीन करो। नॉन वहाँ पर बस 5 साइकिल के अंदर ही उसके हाउस को क्लीन कर देता है। गरुड़ा उसे दूसरा टास्क देते हुए कहता है अब तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। नॉन वहाँ पर बस 12 सेकंड के अंदर ही काफी ज्यादा खाना लेकर आ गया था और इस चीज के कारण गरुड़ा भी काफी हैरान था। वो सोच रहा था कि अब वो यहाँ पर उसे क्या काम दे। गरुड़ा ने सोच लिया था, वो नॉन को ऑर्डर देता है
अब तुम यहाँ पर थोड़ी देर बाहर उछल कूद करके आओ। उछल कूद करने के लिए नॉन जो था वो वहाँ से बाहर चला जाता। वो वहाँ पर काफी ज्यादा ऊंचाई में जंप करते जा रहा था, यहाँ तक कि उसने यहाँ पर टोटल 1 लाख मीटर का जंप मारा था। वो वहाँ पर हवा में उड़ रहा था। इस चीज के कारण गरुड़ा काफी ज्यादा बड़े शौक में चला जाता है। उसे वहाँ पर अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। नॉन वहाँ पर हवा से वापस जमीन में आ जाता है। वो कहता है, मास्टर अब आप मुझे ये चीज बताइए कि मैंने यहाँ पर आपके सारे के सारे टास्क कैसे किए। गरुड़ा इसके बारे में सोचते हुए कहता है, अच्छा तुम यहाँ पर जरा रुको, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। गरुड़ा वहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। उसे वहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पर अब क्या बोले। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जो नॉन है वो यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होगा और वो यहाँ पर इतना ज्यादा तेज होगा। और इस चीज के कारण गरुड़ा जो था वो वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर करने के लिए नॉन से पूछता है, तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो। नॉन कहता है, क्या आप मेरे होम प्लेस के बारे में पूछ रहे हो? मैं तो यहाँ पर एक रिमोट गोलियात आइसलैंड जो कि वेस्ट में है वहां से आया हूँ। ये बात सुनते गरुड़ा के मुंह से जो पानी वो पी रहा था वो बाहर निकल जाता है। वो काफी हैरान और काफी ज्यादा डरते हुए कहता है, क्या अभी अभी तुमने यहाँ पर गोलियात आइसलैंड के बारे में बात की? क्या ये तो वही जगह नहीं है जहाँ पर जो लेजेंडरी हंटर बरजा था उसने यहाँ पर डार्क ड्रैगन जेनेसिस और होली ड्रैगन होरिएरा के साथ फाइट की थी। नॉन वहाँ पर कहता है, हाँ वो दोनों के दोनों ड्रैगन जो हैं वो यहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर गरुड़ा जो था वो तो वहाँ पर कांपने ही लग पड़ता। वो कहता है, क्या वो यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स से? गरुड़ा वहाँ पर सोच रहा था कि उसे यहाँ पर साथ होने की जरूरत है। ये बंदा क्या बोल रहा है कि ये बंदा यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन का बेटा है। ये चीज तो यहाँ पर जरा सेंस को क्रिएट नहीं कर रही है। लेकिन रुको, अगर यहाँ पर इसकी स्वॉर्ड को देखा जाए तो ये स्वॉर्ड तो यहाँ पर बिल्कुल ही बलजार की एक्सकैलिबर जैसी है। और इस बच्चे की सारी की सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को यहाँ पर कंसीडर किया जाए तो ये देखकर मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा है। क्या मुझे इसे यहाँ पर जान से मार देना चाहिए या फिर मेरा यहाँ से भाग जाना ही सही होगा? लेकिन गरुड़ा को तभी वहाँ पर एक आइडिया आ गया तो वो बोल रहा था, नहीं रुको, मुझे यहाँ पर एक आइडिया आ गया है। ये मेरा चांस हो सकता है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा जीनियस हूँ। मैं इस बच्चे का यूज करते हुए जो ड्रैगन्स है उन्हें अपने लिए हर्ट करवा सकता हूँ और इस चीज के कारण मुझे यहाँ पर कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। जिस चीज के कारण गरुड़ा ने ये बात पक्की कर ली थी कि वो यहाँ पर जो नॉर्न है उसका यहाँ पर यूज करेगा। वो उसे कहता है, तुमने अभी अभी कुछ देर पहले जो जंप किया था जिस चीज के कारण मुझे ये पता लगा है कि तुम्हें यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। नॉन बाबर कहता है, क्या मैं यहाँ पर अभी भी किसी भीड़ के अंदर लैग कर रहा हूँ? गरुड़ा उसे कहता है, पहले तुम यहाँ पर अपने पैर के पास देखो। तुमने यहाँ पर एक छोटे से चूहे को जान से मार दिया, उसे यहाँ पर हार्ट अटैक ला दिया है और जिस चीज के कारण मुझे ये पता लग गया कि तुम्हें यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को काफी अच्छी तरीके के साथ कंट्रोल करना सिखाना पड़ेगा और इस चीज के बारे में मैं यहाँ पर तुम्हें पर्सनली स्टेप बाय स्टेप जो हूँ वो यहाँ पर टीच करूंगा। नॉन वहाँ पर नीचे झुक गया था। वो वहाँ पर बोल रहा था, मास्टर प्लीज आप मुझे यहाँ पर ट्रेन कीजिए, मैं आपसे यहाँ पर भीख मांगता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। गरुड़ा का प्लान जो था वो वहाँ पर कामयाब हो रहा था। उसके हाथों में वहाँ पर एक डायमंड लग गया था जिस चीज के कारण वो यहाँ पर ड्रैगन्स को हंट कराएगा और यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे कमाएगा और अपने नाम को काफी ज्यादा ऊंचा मतलब काफी ज्यादा फेमस कर लेगा। और इन सारे के सारे चीजों के कारण जब मेरे पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा तब मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे जो लोन है उन्हें यहाँ पर चुका दूंगा और लास्ट में मैं यहाँ पर काफी ज्यादा रिच बंदा बन जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दूर कहीं वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे कि कोई एक बंदा काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो वहाँ पर उसे बोल रहा था, प्लीज तुम यहाँ पर मुझे मत मारो, तुम मुझे यहाँ पर जान से बख्श दो। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने कि उस बंदे के बॉडी के आर पार अपना हाथ कर दिया था। वो वहाँ पर बोल रहा था, तुमने यहाँ पर मुझसे 10 गोल्ड कॉइन का उधार लिया था और जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ जो भी यहाँ पर बंदा मेरे से उधार लेता है उसे यहाँ पर चुका नहीं पाता है तो मैं उसके जो ऑर्गन हूँ उन्हें यहाँ पर निकाल लेता हूँ। उस बंदे ने वहाँ पर उस दूसरे बंदे के ऑर्गन निकाल लिए थे। उसने वहाँ पर दिखाया जाता है काफी सारे बंदों के ऑर्गन निकाल लिए थे जिसे कि उसने वहाँ पर एक ठंडे से प्लेस में रखा हुआ था। वो बंदा कहता है, जो फ्रेश ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर मनी से भी काफी ज्यादा वर्थफुल होते हैं। जिस बंदे का उस खतरनाक से बंदे ने ऑर्गन निकाला था वो बोल रहा था, मुझे मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अब यहाँ से जान से मारा जाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा खतरनाक बंदा कहता है, तुम यहाँ पर बेवकूफों वाली बातें मत करो, तुम यहाँ पर जान से नहीं मारे जा सकते हो।
आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे तरीके के साथ हील कर दूंगा और तुम्हारे ऑर्गन्स को भी वापिस से हील कर दूंगा। वो बंदा वहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर अपने हाथ को रख देते अपने डार्क मैजिक को यूज करने लग पड़ता है और वहाँ पर उस बंदे का जो ऑर्गन थे उसे वहाँ पर हील करने लग पड़ता है। इस बंदे के पास ऐसी पावर थी जिस चीज के कारण वो यहाँ पर किसी भी बंदे को हील कर सकता है, उसके जो ऑर्गन है वो वहाँ पर वापिस क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है काफी ज्यादा पेनफुल थी। वहाँ पर इस तरह के काफी ज्यादा बंदे थे जिन्हें कि ये बंदा काफी ज्यादा टॉर्चर करता था और उनके ऑर्गन को बार बार उनकी बॉडी से निकाल कर वहाँ पर बेचा करता था। उन सारी की सारी चीजों के कारण उन बंदों को काफी ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता था। लेकिन तभी वो वहाँ पर खतरनाक सा साइको बंदा करता है और ये देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम यहाँ पर फुली हील हो गए हो। लेकिन अब सारे के सारे बंदे मेरी बात को यहाँ पर काफी ध्यान से सुनो। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा जूसी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। मुझे एक छोटे से बच्चे के बारे में पता लगा है जिसके की पास काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन है और मुझे इस बारे में भी पता लगा है कि रिसेंटली वो यहाँ पर जो गरुड़ा था उसका यहाँ पर अप्रेंटिस जो है वो बन गया है। तो मैं अब तुम सारे के सारे बंदों को ऑर्डर देता हूँ, तुम सारे के सारे यहाँ पर खड़े हो जाओ। ये यहाँ पर तुम्हारा लास्ट तांजे की ये यहाँ पर तुम्हारा लास्ट चांस है कि तुम यहाँ पर एक काम कर कर अपने सारे के सारे कर्जे को चुका सकते हो। उन बंदों को दिखाया जाता है जिनकी की काफी ज्यादा अधमरो वाली हालत थी। वो बंदे बोल रहे थे हमें हमें यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ट हो रहा है, मनी हमें यहाँ पर मनी चाहिए, हमें दर्द हो रहा है, हमें मनी चाहिए। वो सारे के सारे बंदे जो थे बिल्कुल जोम्बिस की तरह हरकतें कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ साइको जो था वो कहता है अब तुम यहाँ से जाओ और यहाँ पर उस बच्चे और उस गरुड़ा के पास से जो सारे के सारे पैसे हैं वो यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ और इस काम को करने के लिए तुम सारे के सारे बंदे जो उन्हें यहाँ पर जान से भी मार सकते हो। दूसरी तरफ हमें गरुड़ा और नॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच गुरु और अप्रेंटिस का मेल मिलाप चालू था और उन्हें यहाँ पर ये पता नहीं था कि उनके पास यहाँ पर कौन सी काफी ज्यादा खतरनाक सी चुनौती जो है वो आने वाली है। लेकिन इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 जो है वो यहीं पर खत्म होता है। तो इस सीरीज के आगे वाले पार्ट जो है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर कोई स्पॉइलर नहीं देने जाता हूँ। और अगर आपको ये सीरीज जरा अच्छी लगी होगी तो आप यहाँ पर मेरे चैनल को शेयर कर देना क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन चला है। आपका बस एक शेयर और एक कमेंट जो है मेरे चैनल की रीच को वापस ले आ सकता है। तो प्लीज आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना।